ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथराज में भागवतम की। तो भागवतम में ही चर्चा हो रही थी, उपदेशामृत। तो प्रथम श्लोक कल हमने थोड़ी सी चर्चा की थी, दोबारा वही पढ़ते हैं। वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरपस्थ वेगम एतान् वेगान् ये विषहेत धीरः सर्वामपि पृथ्वीं सशिष्यात्। तो वह धीर व्यक्ति जो वाणी के वेग को, मन की मांगों को, क्रोध की क्रियाओं को तथा जीव, उदर एवं जनेंद्रियों के वेगों को सहन कर सकता है, वह सारे संसार में शिष्य बनाने के लिए योग्य है। तो यहाँ पर जो है किस किसने पढ़ा था, कुछ पढ़ा था श्लोक तात्पर्य ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। हाँ, प्रभुपाद जी की अधिकतर किताबें ऑनलाइन मिल जाती है। पढ़ा था? नहीं, वो तो हाँ, वो तो बीच में चर्चा मैं करूंगा ही, वो तो मैं ठीक है, तो मैं वैसे पूछ रहा हूँ किसने पढ़ा था। तो कल हमने मूलतः चर्चा की थी किस प्रकार से वाणी की तपस्या हो सकती है, वाणी कैसी होनी चाहिए, और वाणी से ही जो है मन और क्रोध का भी वेग जो है वो नियंत्रण में आ सकता है। क्योंकि मन में क्या होती है, तो तात्पर्य में ही प्रभुपाद जी जो है वो भक्ति सिद्धांत महाराज की टीका में से बताते हैं। कहते हैं मन में दो प्रकार की इच्छाएं होती हैं, एक प्रिय चीज की प्राप्ति की और एक अप्रिय चीज से दूर होने की। तो वो दोनों प्रकार की इच्छाएं जब तक मन में है तब तक वो मन में है, लेकिन जब वाणी से आके वो बाहर निकलती हैं तो उनमें क्रियान्वित वो और तेजी से होने लगती है। तो इसीलिए मन की जो इच्छाएं हैं उन पर विचार करना पड़ेगा कि कौन सी इच्छा ठीक है और कौन सी इच्छा ठीक नहीं है, और जो इच्छा ठीक नहीं है उसके बारे में बोलना नहीं। शुरुआत यहीं से हो रही है हर चीज की, कि हम जब भी बोलते हैं तो जब हम व्यर्थ की बात करते हैं, ग्राम में चर्चा करते हैं, प्रभुपाद जी ने इसमें कहा है कि ग्राम में चर्चा जब हम करते हैं कहाँ क्या हो रहा है, तो जो जो जहां जहां हो रहा है वो सुन के वैसी वैसी इच्छाएं मन में आ जाती है। इसीलिए भक्तों को ग्राम में चर्चा, न्यूज़पेपर, न्यूज ये बिल्कुल कम से कम है, हो सके तो नहीं ही करना चाहिए जितना हो सके। तो जितनी ग्राम में चर्चा कम होगी उतना हमें जो है मन की इच्छाएं कम भटकाए, और जितनी व्यर्थ की बातें, अगर कोई ग्राम में चर्चा हुई भी तो उसको कैसे कृष्ण भक्ति में उपयोग करना है ये हमें अभ्यास करना चाहिए, कि जो भी हम बात करें तो वो कृष्ण भक्ति के विषय से कहीं ना कहीं लाके हम उसको जोड़ें और कृष्ण भक्ति के बारे में ही बात करें। इसलिए ये ग्रंथ ये पढ़ते हैं, इसीलिए गीता में भगवान ने कहा है कि हर जगह मुझे देखने का अभ्यास करो। जहां पर भी कोई विशेष उपलब्धि है, मान लो आप किसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हो कि इस व्यक्ति ने ये नई चीज ढूंढी है, तो पौरुषम दृशु, गीता में भगवान ने कहा है कि देखो कि हर पुरुष में जो विशेषता है वो मेरे कारण है, मैं ही वो विशेषता हूं। तो इस तरह से हर चर्चा को जब हम कृष्ण भावना में जोड़ेंगे तो मन की जो मांगे हैं, मन की मांगे सदैव आती रहेंगी। ऐसा नहीं है कि हम इसको बिल्कुल बंद कर सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण चीज ये है कि ये कभी बंद नहीं होंगी जब तक शरीर है।
गीता में भगवान ने 5वें अध्याय में कहा कि शक्नोति एव यः सोढुं प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगम स युक्तो स सुखी नरः। यानी कि मरते दम तक जो व्यक्ति काम और क्रोध यानी कि मन की जो लालसाएं हैं उनको सहन कर सकता है, तो वो परिभाषा है एक सुखी नर की। यानी जिसने आजीवन उसको सहन किया और सहन कर पाया क्रोध को और काम को। काम यानी कि मन की इच्छाएं, और क्रोध जो है मन के विपरीत होने से जो रोष प्रकट होता है, ये जो मन में था ऐसा नहीं हुआ तो इसके कारण क्रोध आता है। तो वाणी से ही भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं कि वाणी के कंट्रोल से ही, अब ये तीनों वेग क्यों आते हैं? क्योंकि हम अपने आप को शरीर मान के बैठते हैं। हमारा जो मिथ्या अहंकार है उसके कारण से ये जोर मारते हैं कि नहीं नहीं यहाँ बोलना चाहिए, यहाँ बोलना चाहिए। मिथ्या अहंकार है ना, मिथ्या अहंकार के कारण अरे हाँ ये इच्छा ये मेरे पास भी होनी चाहिए, ये चीज मैं भी प्रयास करूं, और इसी के कारण क्रोध आता है कि मिथ्या की शरीर के संदर्भ में तो क्रोध आता है कि ऐसा नहीं हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ। तो वाचो वेगम वाणी से शुरुआत हो रही है, और उसके बाद जो हमारे शरीर की मांगे हैं तो जिह्वा उदर उपस्थ वेगम। तो जीभ जो है वो स्वाद के लिए लोलुप्त रहती है। उसके लिए हम कई बार चर्चा करते ही हैं कि भगवान का प्रसाद खाना है, और प्रभुपाद जी तात्पर्य में साफ साफ कह देते हैं कि प्रसाद में भी स्वाद के चक्कर में ज्यादा खाएंगे तो गड़बड़ है। इसीलिए व्यक्ति को अभ्यास करना चाहिए कि प्रसाद में भी वो ज्यादा स्वाद चीजों के पीछे ना भागे। यहाँ पर भक्ति विनोद ठाकुर जो हम प्रसाद से पहले प्रार्थना खाते हैं, शरीर अविद्या जाल जड़ इंद्रिय ताहे का, तो ये प्रार्थना किस किस को आती है? नहीं आती है। तो हम लोग जब भी प्रसाद सेवन करते हैं तो उससे पहले एक बहुत सुंदर प्रार्थना होती है जिससे कि वो प्रसाद की मानसिकता बनानी होती है। क्या होती है? महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्राह्मणे वैष्णवे स्वल्प पुण्यवताम राजन विश्वास की महाप्रसाद, गोविंद, नाम, ब्राह्मण और वैष्णव, ये पांचों में जिनके पुण्य कम होते हैं उसकी श्रद्धा नहीं जाग पाती। तो यानी कि ये पांचों आध्यात्मिक है। महाप्रसाद जो भगवान का प्रसाद है वो आध्यात्मिक है। और वो क्या करता है? तो आगे कहते हैं जो भक्ति विनोद ठाकुर की प्रार्थना है कि शरीर अविद्या जाल जड़ेंद्रिय ताहे काल। ये जो शरीर जो है ये अविद्या से बना हुआ है, और इसमें जो इंद्रियां हैं सारी इंद्रियां वो जड़ है। जीव फैले विषय सागरे तार मध्य जीवाती लोक मई दुर्मति ताके जेता करे संसारे। कि जीव जो है वो विषय संसार में फंस जाता है इंद्रियों के कारण, और इन सभी इंद्रियों में जीव जो है वो सबसे ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि जीव ही बाकी सभी इंद्रियों को भोजन प्रदान करती है, और बहुत ही लोभमयी है ये, बड़ी लालची है जीव, और बड़ी इसकी मति जो है वो खराब है। जीव जो है वो स्वाद के चक्कर में कुछ भी कर सकती है, और इसको जीतना बहुत ही कठिन है। इसको जीतना बहुत कठिन है। कृष्ण बड़ा दयामय करीब आवे जीवा जय। तो कृष्ण बड़े कृपालु है कि जीवा पर जीत करने के लिए वो अपना प्रसाद जो है वो इस संसार में प्रकट करते हैं। तो स्व प्रसाद अन्य दिलो भाई सही अन्नामृत खावर राधा कृष्ण गुण गाओ प्रेम डाको चतन। तो जो भी हम भगवान को भोग लगाते हैं तो उसमें क्या भावना है कि वो साधारण अन्न नहीं रहा, अब वो भगवान का प्रसाद हो गया। तो इसीलिए लालच में, स्वाद के लालच में प्रसाद को खाने से भी जिह्वा अनियंत्रित हो जाती है। तो इसलिए स्वाद का लालच, इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि भला ना खाइए भला ना पहनिए। कहते हैं कि बहुत ज्यादा स्वाद चीजें मत खाओ, मत पीछे भागो। कभी कभार भगवान के उत्सव के लिए, भगवान के लिए बनाई है तो भगवान के लिए बनाओ, लेकिन भगवान के लिए भी अगर ये सोच के बनाते हैं कि भाई कि हम स्वाद चीजें पाएंगे, तो फिर जीवा जो है वो बाहर हो जाती है कंट्रोल से। और
जीवा को तृप्त करने के लिए खाने विशेष रूप से जाना कि भाई आज यहाँ खाएंगे आज वहां खाएंगे, उसकी तो चर्चा ही क्या की जाए। वो तो इस प्रकार से जीवा जो है वो बहुत ही खतरनाक है, और जीवा जब तक नियंत्रित नहीं होती तब तक आगे यानी कि उदर, तो उदर में क्या है, उदर में एक लालसा होती है कि हमेशा वो भरा रहे, खाली पेट ना रहे, है ना। तो जब तक जीवा की लालसा को नियंत्रित नहीं कर पाएंगे तब तक उदर की लालसा नहीं होगी नियंत्रित, और उसके बाद जनेंद्रिय, तो जो हमारी मैथुन क्रिया के प्रति आसक्ति है वो भी तब तक नियंत्रित नहीं होगी जब तक जीव और उदर भरण की जो लालसा है वो पूरी नहीं होगी। आप कुछ क्या शिला प्रभुपाद ने कोई ऐसा वक्तव्य कहा है कि जम के कीर्तन करो उसके बाद जम के पाओ? हाँ कहा है, लेकिन वो शरीर की आवश्यकता के अनुसार है ना। अगर आप जम के कीर्तन कर रहे हो, कीर्तन में 1 घंटा नाच रहे हो, अगर आप जम के कीर्तन कर रहे हो 1 घंटा नाच रहे हो, अभी क्या है कि प्रभुपाद जी के वक्तव्य किन के संदर्भ में थे, वो उनके संदर्भ में थे कि भाई वो घर बार छोड़ चुके हैं, अब अपना घर वो मंदिर को ही बना चुके हैं, तो सबके सब सुबह 4:30 बजे मंगला आरती में भी 1 घंटा नाचेंगे, शाम को संध्या आरती में भी नाचेंगे, और दिन भर क्या करेंगे, जैसे गुरु महाराज गुरु माता अपना जब चर्चा करते हैं पुराने समय की, तो क्या समय था उनका कि 9 बजे तक मंदिर में, 9 बजे प्रसाद पाया और उसके बाद बाहर निकल गए, और बाहर क्या कर रहे हैं, जाके प्रचार कर रहे हैं, हर घर में जाके बैल बजा के भाई, या सड़कों पे, या तो पूरा दिन शाम तक बाहर है, संध्या आरती के समय वापस आए, फिर आरती करी, गीता का बुक किया, फिर सो गए। तो अब ऐसी अगर दिनचर्या है तो उसमें व्यक्ति को आवश्यकता तो पड़ेगी ना, तो जितनी आवश्यकता है उसके अनुसार व्यक्ति प्रसाद ग्रहण करे, लेकिन स्वाद के लालच में अगर ज्यादा ग्रहण करेगा तो दिक्कत है, तो जिह्वा खराब हो रही है। तो चैतन्य महाप्रभु का यहाँ चैतन्य चरितामृत से कथन प्रभुपाद जी ने कहा है, कहते हैं, वैरागी भाई ग्राम्य कथा ना सुनिबे काने, ग्राम्य वार्ता ना कहिबे, यबे मिलिबे आने। तो वैरागी जो वैराग्य ले चुका है, विशेष रूप से सन्यासी को, तो या जो भी भक्ति करना चाह रहा है, तो उसे संसारी बातें नहीं सुननी चाहिए, संसारी चर्चाएं नहीं करनी चाहिए। स्वप्ने ओना कर भाई स्त्री संभाषण, गृह स्त्री छाड़िया भाई आसिया छवन। सपने में भी ऐसे विचार नहीं करने चाहिए जो मैथुन के सपोर्ट करने वाले हो या उसके हो। और यदि चाह प्रणय राखीते गौरांगे रसने, छोटे हरिदासेर कथा थाके ये न मने। तो ये बहुत ही सुंदर हरिदास, छोटा हरिदास चैतन्य महाप्रभु के एक भक्त थे, जिनके संदर्भ में ऐसी कथा आती है कि वो भिक्षा मांगते हुए एक बार एक घर में गए, वहां पर एक बूढ़ी महिला थी और उनके साथ उन्होंने ज्यादा समय व्यतीत किया। तो छोटा हरिदास के मन में वो चिंतन कुछ देर के लिए चलता रहा, और जब वो वापस आए तो चैतन्य महाप्रभु ने उनका परित्याग कर दिया कि तुमने जो है संन्यास का धर्म जो है वो गड़बड़ कर दिया, तुम स्त्रियों का चिंतन कर रहे हो, तो इस कारण से मैं तुम्हारा परित्याग करता हूँ। तो छोटा हरिदास ने बहुत माफी मांगी, लेकिन चैतन्य महाप्रभु, भगवान जब कृपालु है तो बहुत कृपालु भी है, लेकिन जब कड़े हैं तो बहुत कड़े भी हैं। महाप्रभु ने उनको क्षमा नहीं की, तो उन्होंने कहा क्या करूं? भक्तों ने कहा अब आप प्रयाग में जाके शरीर को त्याग दो। तो उन्होंने ऐसे ही किया। फिर वो आध्यात्मिक रूप से शरीर, भौतिक शरीर छोड़ दिया, आध्यात्मिक रूप से आकर चैतन्य महाप्रभु की सेवा में वो संलग्न होने लगे आत्मा के रूप से। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने बहुत यहाँ पर कहा है अंत्य लीला में, जीवार लाल से यही इति उति धाये, शिष्णोदर परायण कृष्ण नहीं पाए। जो जीव की लालसा है वो व्यक्ति को इति उति धाये, इधर उधर भटकाती रहती है। आज इधर घूमने लेके जाएगी, कल उधर लेके जाएगी, और शिष्ण उदर परायण कृष्ण नहीं पाए। जो व्यक्ति शिष्ण यानी जनेंद्रियों और उदर इन्हीं के भरण पोषण में लगा रहता है, वो कृष्ण को नहीं प्राप्त कर सकता। तो प्रहलाद महाराज ने भी कहा है, अंत में तात्पर्य रूपा जी बहुत सुंदर श्लोक कहते हैं,
मतिर्न कृष्णे परतः स्वतोवा मिथो विपद्येत गृहव्रतानाम अदांत गोभिर विशिताम तमिश्रम पुनः पुनः शर्वित चरवतानाम। कि जो लोग अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए मतिर न कृष्ण परतः स्वतः होगा, कि कृष्ण में मति नहीं लगेगी, मतिर न कृष्ण परतः स्वतः होगा, चाहे खुद जितनी मर्जी मेहनत कर लो, चाहे आपके ऊपर लोग जबरदस्ती मेहनत करें, जितना मर्जी कोई खींच खींच के आपको कीर्तन में लेके जाए, जितना मर्जी आप खुद बैठ के करो, नहीं लगेगी। कब तक? विधो विपद्येत गृह रतानाम, जब तक हमारे हृदय में मैथुन के प्रति आसक्ति है। और ये कब तक है? जब तक जीवा लालची है, जब तक उधर जो है वो बड़ा भोगी है, तब तक शिष्ण जो लालसा है वो चाह ही नहीं सकती। अदांत गोभिर विशिताम तमस्रम, अदांत गोभिर यानी कि क्योंकि उस व्यक्ति की इंद्रियां नियंत्रण में नहीं है। जो हम गृष्ट भोजन खाते हैं, क्या वो भी काम को बढ़ावा देता है? बिल्कुल देता है, राजसिक हो जाता है ना भोजन। जो भी भोजन ज्यादा, प्रभुपाद जी ने ये भी कहा है तात्पर्य में कि ज्यादा मिर्च, ज्यादा बहुत ज्यादा घी या फ्राइड, तो ये राजसिक श्रेणी में आता है। और राजसिक जो भोजन है उससे रजोगुण बढ़ेगा तो इंद्रिया जो है वो भोग की तरफ ज्यादा परायण हो। चाहे वो भगवान के भोग लगा हो। अगर आपने भगवान का प्रसाद समझ के थोड़ी सी मात्रा में खाया है, अगर भगवान का प्रसाद समझ के खाया है तो जहर भी कुछ नहीं कर सकता। हीरा भाई उदाहरण है, लेकिन हम लोग समझते नहीं है ना भगवान का प्रसाद। इसीलिए तो कहा गया कि भाई जब भी प्रसाद पाने में तो ये प्रार्थना गाओ कि महाप्रसाद है गोविंद की, भावना करो कि नहीं ये जीवा के लिए नहीं है, ये भक्ति को बढ़ाने के लिए ग्रहण किया जा रहा है। तो महाप्रसाद, महाप्रसाद है गोविंद नाम। तो अगर तो भावना प्रसाद की है फिर तो बात अलग है, लेकिन अगर भावना गड़बड़ है तो गड़बड़ हो जाएगी। और हम लोगों के साथ अधिकतर ऐसा ही होता है कि हम लोग सोचते तो है कि प्रसाद पा रहे हैं, लेकिन मन में कहीं ना कहीं वो स्वाद की जो लालसा होती है वो है, क्यों नहीं है, कैसे नहीं रहे। स्टूडियो है ना, इसको ना डिस्ट्रिक्ट पार्क में भी डाल दो। कौन सी? महाप्रसाद गोविंद। हाँ, तो ये तो याद होनी चाहिए वैसे तो सबको। हाँ, तो इस प्रकार से व्यक्ति को ऐसे अपने दोनों की शुरुआत जो है वो जीभ से ही हो रही है। इसीलिए गुरु महाराज कई बार कहते हैं कि भक्ति की जो शुरुआत है वो जीभ से होती है, कि जीभ से जो वाणी निकल रही है उसको हमें आध्यात्मिक बनाना है। और जीभ से जो हम भोजन सेवन कर रहे हैं उसको प्रसाद रूप में और जीवा की लालसा के लिए नहीं बल्कि भगवान की भक्ति को बढ़ाने के लिए करना चाहिए। तो इस प्रकार से ये 6 जो वेग हैं, अब इसमें बात क्या है कि बार बार व्यक्ति गिरेगा जरूर। जो भी हम लोगों की जो स्थिति है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं वास्तव में, हम लोग एक तरह से युद्ध में है। ये 6 वेग जो है ये बार बार गिराएंगे। तो इसमें कई बार ये भी दिक्कत होती है कि व्यक्ति सोचने लगता है कि अरे, कई बार व्यक्ति बहुत ज्यादा कैजुअल हो जाता है, अरे कोई बात नहीं, गिरते ही रहते हैं, कोई बात नहीं, गिरना सामान्य है तो गिरते रहो। कई बार ऐसी भावना आ जाती है। कई बार मन में ऐसा विचार आता है कि अरे मैं कितना पतित हूं, मैं तो बार बार ये गड़बड़ कर रहा हूँ। तो वो सोच सोच के व्यक्ति डिप्रेशन में आ जाता है। ये बाद में तो है ना, यही होता है मन का वेग। जो मन का वेग होता है ना, कि कई लोग, ये दोनों तरीके से होता है। कई लोगों में होता है कि भाई ये काम करना फटाफट अभी कर दो, अभी जो चल रहा है करो। कई होता है कि अरे चलो बाद में कर देंगे, तो इतना बाद में होता है कि वो लटक जाता है। तो दोनों प्रकार के जो मन के वेग है, तो इसीलिए जो अभी चर्चा हो रही थी कि कई व्यक्ति सोचते हैं कि अरे मैं तो वेगों से लड़ ही नहीं पा रहा, मैं बिल्कुल ही बेकार हूँ। तो वो ये सोच के परेशान होता है। कोई व्यक्ति सोचेगा कि अरे जब ये होना ही है, वेग इतने प्रबल है ही, मैं लड़ ही नहीं सकता, तो छोड़ो, जो हो रहा है होने दो।
बस जितनी भक्ति हो रही है कर लो और इन वेगों के बारे में सोचना ही छोड़ो। तो दोनों ही प्रकार की जो सोच है एक्सट्रीम वाली वो गड़बड़ है। व्यक्ति को ये भी स्वीकार करना है। भागवतम में बहुत सुंदर एक श्लोक मैं सुन रहा था कि जब भक्त रजोगुण और तमोगुण से प्रभावित होता है तो वो बार बार गिरता है, चाहे वो बहुत ही ज्यादा उन्नत ही क्यों ना हो, चाहे भक्त बहुत आगे भी बढ़ चुका हो तो भी गड़बड़ होती है, होएगी, क्योंकि रजोगुण और तमोगुण बहुत प्रभावशाली है। लेकिन ऐसी परिस्थिति में भक्त की मानसिकता क्या होती है? पहली कि जो गड़बड़ हो गई वो उसके लिए पश्चाताप कर लेता है, लेकिन उससे आसक्त नहीं होता। वो ये समझ के चलता है कि ये जो गड़बड़ हो गई तो हो गई, लेकिन ये तो शरीर और मन की गतिविधियां हैं, मैं इससे अलग हूं, मैं तो कृष्ण का दास हूं ही हूं। तो इसलिए अभी जो हो गई सो हो गई, लेकिन इसके बारे में मुझे दोबारा से अपने कृष्ण के दासत्व की पोजीशन पे आने के लिए फिर से युद्ध प्रारंभ करना है। तो धीरे धीरे प्रयास करते रहना है, स्वीकार करना है कि हाँ अभी मैं गड़बड़ हूं, लेकिन मुझे युद्ध में लगे रहना है, मुझे प्रयास करते रहना है। मैं बार बार गिरूंगा, तब तक गिरूंगा जब तक शरीर है, तब तक गिरने की संभावना बनी रहेगी। जब तक शरीर है, कोई बड़े से बड़े योगी भी जो है तो वो भी गिरने के परायण है, गिर सकते हैं, क्योंकि शरीर का ही ये स्वभाव है। इसीलिए ये स्वीकार करना है कि हाँ, इसीलिए है ना त्रिणावती सुनीचे ना, कि ये स्वीकार करते हैं कि हम बहुत गिरे हुए हैं, हम कभी भी गिर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम गिरे ही रहेंगे, हम बार बार उठने का प्रयास करेंगे। क्यों? क्योंकि वास्तव में तो हम है आध्यात्मिक ही, ये तो शरीर के कारण गिर रहे हैं, लेकिन आत्मा के रूप से हम कभी गिर ही नहीं सकते। तो इसलिए दोनों प्रकार की भावनाएं मन में रखनी है कि हाँ युद्ध भी करते रहना है, ये जो वेग है इनको सहने का प्रयास भी करते रहना है, लेकिन साथ ही में जब गिरेंगे तो भी दोबारा उठ के प्रयास करते रहना। मतलब वेग की जो इच्छा है तो उत्पन्न होगी जब वेग ही तो, ये वेग इच्छा ही तो है, ये वेग आते रहेंगे जब तक शरीर है, जब तक हम जिंदा है, ये वेग आते रहेंगे। अगर नहीं आ रहे तो गड़बड़ है, हो सकता है कुछ गड़बड़ है, या तो भगवत प्राप्ति हो गई है या फिर कुछ गड़बड़ है। क्योंकि ये वेग आते रहेंगे, जैसे सर्दी आती रहेगी, लेकिन हमें अभ्यास करना है कि कैसे हम उसको सहन कर सकें। भीषण गर्मी आती रहेगी, हमें अभ्यास करना है उसको कैसे सहन कर सकें। इसीलिए यहाँ पर विषहेत शब्द का प्रयोग किया कि जो सहन कर सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई बड़े साधु होंगे उनके मन में गलत विचार नहीं आते होंगे। क्यों? क्योंकि तो भक्ति में जितना उन्नत होंगे उतने कम आएंगे, स्वाभाविक बात है, लेकिन कभी कभार आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि शरीर है। तो इसलिए ये जो 6 वेग हैं, हमेशा इनका स्मरण रखना चाहिए कि भाई ये कब आ रहे हैं, कब इनसे लड़ सकते हैं, कब इनके सामने हम गिर गए तो अब दोबारा से युद्ध शुरू करना है। ऐसे में अगर प्रभु जी हम अपनी जीवा पे कंट्रोल करते हैं खाने पे, तो ये वेग जो है कंट्रोल है। जीवा पे कंट्रोल करने में शक्ति लगेगी, है ना। जब वो शक्ति लगाओगे आप, तो ऐसा होगा कि बाकी के वेगों पर भी शक्ति लगाने के लिए शक्ति मिलेगी। जैसे हमने खान पान में अपने कंट्रोल किया, हाँ। तो सात्विकता पे आता है। हाँ, तो ये जो मन में विचार आते हैं फालतू के या ये जो होता है, तो वो उस पर कंट्रोल हो जाएगा। कंट्रोल हो जाएगा, आएंगे आएंगे, लेकिन नियंत्रण कर पाएंगे। नियंत्रण करने का क्या मतलब है कि मन में इच्छा आ रही है, मुझे पता आ रही है, लेकिन मैं जो पूरी नहीं करनी, बस ये समझना है कि ये तो मन की इच्छा है ना, मैं मन हुई नहीं, तो इस मन को करने दो जो कर रहा है, मुझे आध्यात्मिक गतिविधि का। भौतिक जीवन हम जी रहे, हम किसी अपने प्रिय के घर चले गए और वहाँ
प्रसाद सामने रखा गया, ना पाए तब भी छोटा तो पाए तो थोड़ा सा प्रसाद बुद्धि से ले लिया ना, थोड़ा सा प्रसाद बुद्धि से थोड़ा सा सेवन किया तो ठीक है। वो जब ज्यादा हो जाता है तो गड़बड़ है। नहीं, अगर तो संबंधी भक्त है ही फिर तो ठीक है, प्रसाद आप जैसे नॉर्मल पा सकते हो वैसे पा सकते हो। नहीं तो आप इस प्रकार से नियम ले सकते हो ना कि हाँ भाई मैं दिन में 2 बार ही खाता हूँ, मैं 3 बार ही खाता हूँ, बस बीच में नहीं खाता। ये बहुत बहुत कमाल की चीज है ये, जो हम पूरा दिन भर थोड़ा खाते रहते हैं, वो नुकसान ही करता है। इसीलिए एक बार या 2 बार 3 बार जब प्रसाद पाओ तब अच्छे से पाओ, और नियम ले लो कि भाई बीच में हम लोग कुछ खाते ही नहीं। हम यही लोग कर सकते हैं जैसे खाते हैं, हम यही कर सकते हैं ना, आप प्रसाद में बनाता हूँ आप कर सकते तो कर सकते। जरूर कई बार तो ये होता है हमारी जो दुनियादी आता है कि हमको कैसी भूखे पे रही मतलब सामने बात की तो बड़ी अच्छी होती है। किसी पे क्रोध आ रहा है, किसी को करने से दुख लग रहा है, किसी के प्रति गलत भाव आ रहा है और वो बिना माफी मांगे उसे क्षमा। उदाहरण अगर हो ना, इसलिए भक्तों के जीवन में इसीलिए ऐसे उदाहरण आते हैं कि कैसे कैसे भक्तों के ऊपर किसने क्या क्या अत्याचार किए, लेकिन भक्तों ने बुरा माना ही नहीं, क्योंकि भक्त हर जगह भगवान को देखते हैं। तो वो जो जिसके कारण से क्रोध आ रहा है, चाहे वो कोई भी है, वो बस ऐसे ही देखेगा कि मैं ये तो भगवान के कारण ही आया, भगवान ही टेस्ट कर रहे हैं, भगवान ही टेस्ट कर रहे हैं। तो ठीक है, करें जैसी उनकी इच्छा, मुझे नाराज होना ही नहीं। ये बहुत मुश्किल है, ये बहुत ऊंची स्थिति है, लेकिन मन नहीं माफ कर पाता, लेकिन माफ कर देगा तो मन खुद ही सुखी रहेगा। इसलिए असली चीज जो जहां से शुरुआत होती है सारी आध्यात्मिक परी क्या होती है कि भाई मुझे तो ऐसा आनंद चाहिए जो कभी जाए ना, है ना। तो अब आपने किसी को माफ नहीं किया तो आपका आनंद चला गया। ये सोचो, हाँ भाई मैं इससे नाराज हूँ, जिन्होंने मुझे मैं घर गए खिलाया नहीं, मैं नाराज हूँ इससे। तो अब मैं नाराज होकर अपना ही तो नुकसान कर रहा हूँ, मेरा ही मन खराब हो रहा है, सामने वाले व्यक्ति का तो कुछ जा नहीं रहा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि वो मेरे सामने अगली बार आएगा, नाराजगी बढ़ती रहेगी, कभी लड़ाई हो जाएगी, ऐसा मन टूट जाएगा। तो उससे क्या होगा, मेरे ही मन में तो खटास आ रही है। तो इसीलिए शुरुआत यहीं से होती है कि बात क्या हो रही है, बात ये हो रही है कि हमें तो ऐसा आनंद चाहिए जो हमेशा रह सके। अभी बोलने का मन कर रहा है, आपने बोल दिया तो तब तो अच्छा लगेगा, लेकिन बाद में ग्लानि होगी। अभी मन में इच्छा हो रही है कि भाई ये मैं थर खा लूं, तो आप खा तो लोगे, तब तो जीवा को आनंद आएगा, पेट बड़ा तृप्त हो जाएगा, लेकिन बाद में तो ग्लानि होगी और मन भी खराब होगा। तो इसीलिए सबसे पहली चीज ये है कि आनंद हमें ऐसा चाहिए जो कभी जाए ना। तो इसलिए हम इन सब चीजों से अपनी जो आनंद की डिपेंडेंसी है उसको हटा दें कि भाई मैं इस व्यक्ति से नाराज हूं। नाराज क्यों होता है व्यक्ति कि भाई नाराज, अब ये मुझे राजी करे, अरे मैं खुश नहीं हूं, अब ये मुझे खुश करे। तो आप उस व्यक्ति पे खुशी के लिए क्यों डिपेंड हो रहे हो? आपकी हमारी खुशी जो है वो भगवत स्मरण से, भगवत चिंतन से, भगवत सेवा से आनी चाहिए। ऐसा हमें अपने आप को बनाना है, क्योंकि भगवत सेवा ही एक ऐसी चीज है जो हमेशा रहेगी, बाकी कोई भी चीज हमेशा नहीं रहेगी। तो अगर हम अपने आप को ऐसा बना सके तो हमें वो आनंद मिलेगा। अपने आनंद ऐसे ही कि भाई जिसने जो किया सो किया, ना मुझे कबीरा खड़ा बीच बाजार, सबकी मांगे खैर, ना काहू को दोस्ती ना काहू को बैर। कि भाई कबीरदास जी कहते हैं कि मैं सबके लिए समान हूँ। कोई चाहे सिकंदर लोधी मुझे मारने की कोशिश कर रहा है
चाहे कोई मेरी बहुत सेवा कर रहा है, चाहे कोई जैसा भी है, लेकिन मैं सबके लिए खैर मांगता हूँ, सबके लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि अच्छा रहे, आध्यात्मिक उन्नति करे और इनको भी आध्यात्मिक आनंद मिले। ऐसी चेतना का प्रयास करना चाहिए। हरे कृष्ण।